पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। कर्नाटक सरकार की छूट, लूट सके तो लूट। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बड़ा दिलचस्प है, कांग्रेस बड़ा ढोल पीटती है पूरे हिंदुस्तान में और ये कहती है कि भाई साहब हम तो पाक साफ हैं, हमने कभी कोई लूट खसोट नहीं की, हम तो बड़े साधु संत हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने कांग्रेस की वो पोल खोलने वाला हूं। जब आप इस खबर को सुनेंगे तो आप कहेंगे कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। ये तो सीधे तौर पर मतलब आंखों में मिर्च झोंकी जा रही है। कहा जाता है ना कि आंखों में मिर्च झोंक दिया, ये कहावत आपने सुनी होगी। ये कहावत अगर सच साबित होती है तो कांग्रेस की इस कार्रवाई के बाद, इस फैसले के बाद साबित होती है जो कर्नाटक में हुआ है। कर्नाटक सरकार ने जिस तरीके से कांग्रेस को फायदा कराने के लिए राहुल गांधी की विदेश यात्राओं पर पैसा खर्च होता ही है, अब वैसे तो कमाई हो नहीं रही है, तो इस तरीके से कमाई होती है। जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने फैसला लिया, कर्नाटक की जो सरकार है, ये जाहिर तौर पर इस वक्त सवालों के घेरे में है। दरअसल मामला क्या है, मामला नेशनल हेराल्ड का है। नेशनल हेराल्ड वही अखबार जिस अखबार को लेकर राहुल गांधी कोर्ट तक पहुंच गए, तमाम तरीके के एक्शन उनके ऊपर हुए, सोनिया गांधी के ऊपर सवाल खड़े हुए, उसी नेशनल हेराल्ड का मामला है। मामला क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। नेशनल हेराल्ड कोई ऐसा अखबार तो है नहीं जिस अखबार को बहुत ज्यादा दर्शक देखते हैं, जिस अखबार को बहुत ज्यादा पढ़ने वाले लोग हैं, ऐसा तो है नहीं। ऐसे में नेशनल हेराल्ड अखबार को जितनी मोटी रकम दी गई विज्ञापन के तौर पर, वो सवाल है थोड़ा ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए और खबर को पूरा देखकर जाना, आपको एहसास हो जाएगा कि जो कांग्रेस ढोल पीटती है ईमानदारी का, वो कांग्रेस हकीकत में है कैसी। दरअसल नेशनल हेराल्ड एक अंग्रेजी अखबार है जिसे 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। आजादी की लड़ाई के दौरान नेशनल हेराल्ड एक राष्ट्रवादी अखबार के तौर पर स्थापित हुआ था। थोड़ा सा मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता देता हूं, उसके बाद में खबर बताऊंगा, जिस पर ब्रिटिश सरकार ने 1942 में पाबंदी भी लगाई और बंद करा दिया। इस अखबार को प्रकाशित करने वाली कंपनी का नाम था एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, मतलब एजीएल, जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी। इस कंपनी में नेहरू समेत 5000 स्वतंत्रता सेनानी शेयर होल्डर उस वक्त थे। यह कंपनी 2 और अखबार प्रकाशित करती थी, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज। तो यह अखबार था जो आजादी से पहले शुरू हुआ था और कांग्रेस लगातार इस पर यह कहती थी कि यह तो एक तरीके से स्वतंत्रता सेनानियों को के अंदर जोश भरने के लिए अखबार शुरू किया गया था। अब इस पर छोटा सा एक बयान मल्लिकार्जुन खड़गे का सुनिए, उसके बाद में जो इस अखबार के साथ खिलवाड़ हुआ है वो बताऊंगा। जरा सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। नेशनल हेराल्ड पेपर का नाम सुने आप? नहीं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 1937 में, 1937 में ये नेशनल हेराल्ड पेपर निकाले थे। कई के लिए निकाले थे? देश के जनता को जागृत करना, देश को आजादी दिलाना, ये पेपर था। एक पेपर अंग्रेजी का जो नेशनल हेराल्ड पेपर है, एक पेपर था हिंदी में नवजीवन और तीसरा था पटना से निकलने वाला कौमी आवाज। ये 3 पेपर जवाहरलाल नेहरू जी ने निकाला जनता की आवाज ब्रिटिश तक पहुंचाने के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताने के लिए और लोगों को जागृत करने के लिए।
मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में आपने सुना किस तरीके से क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि देश की आजादी से पहले इस तरीके से इस अखबार को शुरू किया गया था कि लोगों को जागरूक करने के लिए। ठीक है, लोगों को जागरूक करिए, लेकिन लोगों के पैसों को लूटिए मत। लोगों को जागरूक करिए, ये कोई इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लोगों के टैक्स के पैसे को जिस तरीके से आप लूट रहे हैं, यह जाहिर तौर पर सवाल खड़े करता है। अब क्या लूट हुई यह समझिएगा। दरअसल एक दस्तावेज उजागर हुए हैं और उन दस्तावेजों से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 में कर्नाटक सरकार ने नेशनल हेराल्ड को 1.90 करोड़ रुपए के विज्ञापन दिए। वहीं 2024-25 में राशि करीब 99 लाख रुपए रही। हैरानी वाली बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर के बड़े अखबारों में दिए गए कुल विज्ञापन बजट का बड़ा हिस्सा अकेले नेशनल हेराल्ड को मिल गया। 2024-25 में कर्नाटक सरकार ने राष्ट्रीय अखबारों में विज्ञापनों पर कुल करीब 1.42 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें से 69% रकम सिर्फ नेशनल हेराल्ड को दे दी गई। कई बड़े और ज्यादा सर्कुलेशन वाले राष्ट्रीय अखबारों को या तो इससे आधी राशि मिली या फिर कोई विज्ञापन दिया ही नहीं गया। मतलब साफ है कि जो अखबार पढ़े जाते हैं, जिनको पढ़ने वाले लोग ज्यादा हैं, जिनका सर्कुलेशन है, उन्हें या तो अखबार की आधी राशि मिली कर्नाटक सरकार की तरफ से या दी नहीं गई। लेकिन नेशनल हेराल्ड, जिसे कोई पढ़ने वाला ही नहीं है, जिसका सर्कुलेशन ही नहीं है, जिसे आधी आबादी जानती भी नहीं है, उस अखबार को इतनी मोटी रकम दे दी जाती है। तो मतलब सवालों के घेरे में है ना कि आखिर कर्नाटक सरकार जिस अखबार को पढ़ता नहीं है कोई, उस अखबार के पीछे इतनी मोटी रकम क्यों खर्च कर रही है? ये सवाल है और ये सवाल उठना भी चाहिए, क्योंकि ये अखबार कांग्रेस का है। ये अखबार राहुल गांधी के खर्चे चलाता है, इसीलिए इस अखबार को इतनी मोटी रकम दी गई। अब क्या राहुल गांधी इस पर बोलेंगे? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर बयान देंगे कि आखिर जिस अखबार को, भाई इतना तो कोई भी समझेगा ना, सरकार विज्ञापन किस चैनल को देती है, किस अखबार को देती है? जो अखबार पढ़ा जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जाता है, ज्यादा से ज्यादा चैनल को जिसको लोग देखते हैं उसे विज्ञापन मिलता है। लेकिन जिस अखबार को कोई पढ़ ही नहीं रहा है, उस अखबार को आप इतना मोटा 69% रकम आप केवल नेशनल हेराल्ड को दे देते हैं, तो जाहिर तौर पर सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है। इस खुलासे के बाद सबसे बड़ा जो सवाल उठता है वो यही है कि अखबार का कर्नाटक में ना के बराबर सर्कुलेशन है, जिसकी दिल्ली में भी बेहद कम मौजूदगी है, उसके बावजूद नेशनल हेराल्ड को इतनी बड़ी राशि आखिर क्यों दे दी गई? यह सवाल बहुत बड़ा है। और जाहिर तौर पर आलोचकों का कहना है कि करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल जनता तक सरकारी योजनाएं पहुंचाने की बजाय एक पार्टी से जुड़े अखबार को दे दिया जाता है। इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। जो राहुल गांधी ढोल पीटते हैं, जो कांग्रेस पार्टी ढोल पीटती है कि हम तो बड़े ईमानदार हैं, हमारे दामन पर कोई दाग नहीं है, कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? क्या कोई जवाब देने वाला है कि आखिर नेशनल हेराल्ड को कर्नाटक सरकार ने 69% विज्ञापन क्यों दे दिए? जिस अखबार को कोई पढ़ता नहीं है, जिस अखबार का कोई मतलब कह सकते कोई जमीनी स्तर पर कोई पकड़ ही नहीं है, उस अखबार को क्यों दे दिए गए इतने बड़े विज्ञापन? ये जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त नेशनल हेराल्ड मामले में खड़ा हो रहा है। पहले से ही नेशनल हेराल्ड मामले में कई तरीके की चर्चाएं थी। अब क्या हुआ थोड़ा सा समझिएगा, क्या क्या नेशनल हेराल्ड मामले में क्या क्या सवाल खड़े हुए थे। दरअसल ईडी का आरोप है कि एजेएल जो कंपनी है कि सैकड़ों करोड़ों की संपत्ति का अधिकार यंग इंडिया को देने के लिए सोनिया गांधी, राहुल और अन्य लोगों ने एक आपराधिक सोच रची थी, क्योंकि एजेएल के पास नेशनल हेराल्ड का आधिपत्य चला गया था, स्वामित्व चला गया था। तो वहां पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने इसको लेकर बड़ा बवंडर मचाया था। फिर ईडी ने कांग्रेस नेता सुमन दुबे और सैम पित्रोदा का भी इस केस में आरोपी बनाया था। सैम पित्रोदा याद है ना, जिसको कांग्रेस बड़ा चाहती है, बड़ा प्यार करती है, राहुल गांधी बड़ा प्यार करते हैं। और उसके बाद में ईडी का आरोप है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के धोखाधड़ी भरे फैसलों से एजेएल के मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया गया था, जिसके बाद में ईडी हवाला के तहत दर्ज इस केस में एजेएल और यंग इंडियन की संपत्तियों को जब्त कर चुकी है। तो मतलब जिस नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है, उसे कर्नाटक सरकार माला माल बनाने की कोशिश कर रही है, उसे कर्नाटक सरकार पैसे देने की कोशिश कर रही है, और कोशिश नहीं दे रही है। तो सवाल यहां पर यही खड़े होते हैं कि आखिर कर्नाटक सरकार ने
कांग्रेस के इस अखबार को रकम क्यों दी, जिसे कोई पढ़ने वाला नहीं है, जिसके कोई जमीनी स्तर पर कोई पकड़ नहीं है, आखिर उसको इतना मोटा पैसा क्यों दिया जा रहा है। तो यहां पर यह जवाब राहुल गांधी को भी देना चाहिए, ये जवाब कांग्रेस के जो नेता है उनको भी देना चाहिए, कर्नाटक सरकार को भी देना चाहिए, और ये जवाब मल्लिकार्जुन खड़गे को भी देना चाहिए जो कांग्रेस के इस वक्त अध्यक्ष हैं। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।